हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इत्तेहाद तंजीम अल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म की मुलाकात में हुआ। फौजी अदालतों ने 9 मई केसेस में 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक को 9 साल कैद, एक को 7 साल कैद, 2 को 6 साल कैद, 2 को 4 साल कैद, एक को 3 साल कैद और 4 को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिन्ना हाउस लाहौर, 5 को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान, 2 को GHQ, 2 को PF बेस मियावाली, 2 को मुल्तान कैंट में, 1 को ISI फैसलाबाद ऑफिस, 1 को बन्नू कैंट हमला और 1 को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडे का शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्ज़मान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से अल्तवा के शिकार थे। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मनसूबा साज पर हाथ नहीं डालता ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि 9 मई मुल्ज़मान को सजाओं के बाद वाज़ेह हो गया कि इसका मास्टरमाइंड बानी PTI था। 9 मई को मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को गिराया गया। बानी PTI कारकुनों को तशद्दुद और तोड़फोड़ की तरफ लेकर गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी बोले, 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता। मुल्क में ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात में तेजी से इजाफा। सोशल मीडिया ऐप्स और व्हाट्सएप अकाउंट हैक करके ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन ऐप्स हैक करके शहरियों को हजारों और लाखों रुपए से महरूम किया जाने लगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए IT एक्सपर्ट डॉक्टर राना शहजाद कैसर ने कहा कि हैकर्स शहरियों की लालच से फ़ायदा उठाते हैं। हैकर्स की महारत इतनी नहीं होती जितनी शहरियों में जल्द अमीर बनने का लालच होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने और टैक्स ना देने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। महसूलात की वसूली के लिए भी सख्त इकदाम किए जाएँ। महसूलात में बेहतरी के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह है। FBR की डिजिटाइजेशन के इकदाम से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म का FBR वैल्यू चेन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, बानी PTI से मुलाकात का कोई पैगाम आया, ना ही ऐसी कोई बात ज़ेर गौर है। प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी के सवाल पर मौलाना ने कहा कि अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझ कर और फ़ायदा नुकसान देख कर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है या नहीं। प्रोग्राम जिरगा आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। नौ मई GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल में ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज टाइगर पर फर्द जुर्म आयद की गई। 9 मई GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 116 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ज़राए के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू मुमकिना तौर पर दुबई हो सकता है।
उमर अयूब ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के ऐलान पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। पीटीआई के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। उमर अयूब ने यह भी कहा है कि ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के ऐलान पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। उमर अयूब ने यह भी कहा कि पीटीआई के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए यह भी कहा है कि ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज सानह 9 मई के 25 मुल्ज़िमों को सजाएं सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। मजम्मत से गुरेज करके शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं। भयानक दिन के मनसूबा साज पर कानून जब तक हाथ नहीं डालता ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। कानून भयानक दिन के मनसूबा साज पर हाथ नहीं डालता तो ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन ने कोई पैमाना तय किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब किया है। आइनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में कहा है कि एक पैमाना ये हो सकता है कि किस जज ने आइनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे। जुडिशल कमीशन के रूल्स में आइनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आइनी बेंच में कितने जज हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस के तकर्रुर में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत है। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के अक्कास होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई से मुलाकात का कोई पैगाम आया ना ही ऐसी कोई बात ज़ेर गौर है। प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी के सवाल पर मौलाना ने कहा कि अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझकर और फ़ायदा नुकसान देख कर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है या नहीं। प्रोग्राम जिरगा आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। तो इमरान खान से आपकी मुलाकात तो नहीं होने जा रही? नहीं, अभी तो कोई मेरे पास ना कोई पैगाम आया है ना हमारे माहौल में कोई ऐसी तजवीज़ है। पता नहीं, जब सहाफ़ी में जाता हूँ कोई ना कोई इसका सवाल कर लेता है। जब मुझे ना आता हाँ, ये बात फैल गई थी शायद मुझे किसी किस्म की तरफ से ख्वाहिश है। कोई एक बंदा भी मेरी तरफ ऐसे पैगाम लेकर नहीं आया है। जो अगर पैगाम लेकर आ गया तो फिर मिलेंगे, तो फिर भी हमने सोचना होगा इस हवाले से कि क्या मुमकिन भी है या नहीं है। अगर मुमकिन है तो सिर्फ उनकी एक ख्वाहिश पूरी करनी है या मकसद भी। ठीक, तो बहुत सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इस पर हमने फौरी तौर पर फैसला भी नहीं देना होगा। काफ़ी गौर हौस की और उसकी इफादियत और नुकसान हर पहलू को हमें सोचना होगा।